जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट साइंस के लेके आया हूँ और ये डायरेक्टली बच्चों एग्ज़ाम में आते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन प्रश्नों से। तो आइए वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं, फटाफट कवर करते हैं। ग्लूकोमा किसका रोग है? तो बच्चों, ग्लूकोमा जो है नेत्र का रोग है। और ये अक्सर जो है जब बड़ी उम्र हो जाती है 45-50 साल के बाद, तो ये आँखों से अचानक से दिखना बंद हो जाता है। तो इसके कई कारण होते हैं, तो याद रखिए ग्लूकोमा जो है नेत्र का रोग है। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप पर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है और NMMS की तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी राज्य के हों, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं आप उसको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट गणित की अलग बनी हुई है, मैथ की अलग बनी हुई है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता के प्रश्न, विज्ञान की अलग, सामाजिक अध्ययन की अलग बनी हुई है। आपसे रिक्वेस्ट है, जिस भी टॉपिक पे जो अगर मैंने अभी नहीं बनाया है, जिस भी टॉपिक को आपको समझना हो, चाहे जिसका हो, मानसिक योग्यता का हो, गणित का हो, या आपका विज्ञान का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं उस टॉपिक को ज़रूर बच्चों कवर करने का प्रयास करूँगा। अब देखिए, सेकंड है आपके सामने, सभी जीव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। तो ये है बच्चों कार्बन। जो हमारी बॉडी है बच्चों मैक्सिमम वो कार्बन से बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है जो यूपी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया OMR आ गया है। इस बार आपको संख्या ना लिखकर गोला भरना है, ठीक है। तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ओरिजिनल OMR भी दिखाई है, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने OMR की जो PDF है उसको भी बच्चों शेयर कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, मैं दोबारा से उसको बच्चों शेयर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने डायनामाइट का प्रमुख अवयव। तो डायनामाइट आपको पता है कि पहाड़ों को हटाने या कुछ, जब भी हम अयस्क वगैरह और वगैरह निकालते हैं तो उसके ब्लास्ट में काम आता है, हटाने का काम आता है। तो उसमें होता है नाइट्रोग्लिसरीन। पर्ण रहित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? तो उसमें बच्चों मैग्नीशियम है, ठीक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 का इसलिए इस्तेमाल बच्चों कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? तो वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग को ऐसे समझिए बच्चों कि हमारी ये पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये चारों तरफ उसका एटमॉस्फेयर है। अब आप सोचिए दीपावली पे अगर आप कोई रॉकेट छोड़ते हैं, ऊपर जाता है, फिर वो ऐसे मतलब छोड़े और ऐसे नीचे आ जाता है। तो ऐसी क्या बात है कि जो हम चांद पे सैटेलाइट भेजते हैं, कोई भी रॉकेट भेजते हैं, वो क्रॉस कर जाता है। तो उसके लिए बच्चों एक पलायन वेग जरूरी है कि इतने स्पीड से और रॉकेट जरूर जाए। पत्थर भी अगर आप इतने स्पीड से अगर फेंकते हैं किसी भी तरीके से, 11.2 गुणे 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में अगर वो 11.2 किलोमीटर तय करती कोई भी चीज़ जो आप फेंकते हैं या उड़ाते हैं या रॉकेट के द्वारा भेजते हैं, तो उसकी स्पीड अगर होगी तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करते हुए ऊपर वैक्यूम जो है उसमें चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हीटर का तार बना होता है, तो ये बच्चों नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। और ये मतलब हाई टेम्परेचर पे पिघलता नहीं है, इसलिए नाइक्रोम का यूज़ होता है। नाइक्रोम का यूज़ बच्चों प्रेस में भी होता है, आयरन जो इस्त्री हम लोग कपड़ों को करते हैं उसमें भी नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, किसी भी ठोस पदार्थ को, किसी भी चीज़ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन उसका द्रव्यमान नियत रहता है। ये कई बार कन्फ्यूज़न में आता है, ऑप्शन में आ जाता है, आयत बढ़ता है द्रव्यमान बढ़ता है, आयतन घटता है द्रव्यमान बढ़ता है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूज करके ये दिया जा सकता है स्टेटमेंट। अगर आप इस तथ्य को याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि आयतन बढ़ता है लेकिन उसका द्रव्यमान नियत रहता है, ठीक है। हमेशा जो मास है बच्चों वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी भी बढ़ता नहीं है, ठीक है। और इसके बाद है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल स्पीड जो हमेशा आपकी माध्यम की प्रत्यस्तता तथा घनत्व पे, उसकी जो डेंसिटी है उस पर निर्भर करती है। इसके बाद है प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? तो समतल दर्पण को माना जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? तो इंद्रधनुष आप जानते हैं कि जब भी बारिश वगैरह होती है तो इंद्रधनुष निकल आता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसके पीछे कारण है, अपवर्तन है और वर्ण विक्षेपण पर, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप जरूर याद
रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण है तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, इस वजह से होता है, और फोकल दूरी का कम हो जाना, जिस वजह से हमें साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो चश्मा हमें दिया जाता है उसमें किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? ठीक है, तो 1840 गुना, मतलब एक प्रोटॉन जो है इतना ज़्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, लेकिन दोनों के चार्ज बच्चों सेम है। ठीक है, तो कितना चार्ज है, अगर उसके ऊपर कितना कूलम का चार्ज है, अगर आप जानते हो तो बताइएगा। CO2 गैस का गुण क्या है? तो वो बच्चों अम्लीय है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड बनाता है वो। अम्ल का लिथमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल यानी कि एसिड का, तो लाल लिथमस पत्र को नीले में बदल देता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो जो एसिड है अम्ल है, वो रेड लिथमस पेपर को आपका ब्लू में बदल देता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट कई बार आता है कंफ्यूज करने के लिए ना, बदल देता है, नीले को लाल में रंग नहीं बदलता, इस तरह से भी ऑप्शंस रहते हैं। अम्ल को कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं? तो देखिए, कोई भी अम्ल हो, कोई भी एसिड हो बच्चों, उसमें हाइड्रोजन रहता ही रहता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो आयन के फॉर्म में रहता है। और जितने भी बेस होते हैं, ठीक है, क्षार होते हैं, उसमें OH- जरूर रहता है, ध्यान रखिएगा, तभी वो उसका कार्य करेगा अपना। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग है? जो माचिस होती है उसमें बच्चों रेड फॉस्फोरस यानी कि लाल फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो साबुनीकरण कहते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। तो हमारा जो अमाशय हमारे स्टोमक है, उसमें बच्चों जो एसिड पाया जाता है वो है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। प्रत्येक विक्र किडनी का भार कितना होता है? तो 140 ग्राम लगभग होता है। और हमारे वृक्क का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, ये अगर आप जानते हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चों, आप ज़रूर अपना नाम और ज़िला और राज्य ज़रूर लिखा कीजिए, एक आइडिया लगता है उससे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बच्चों की परीक्षा तो 10 नवंबर को ही है। ठीक है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में ER भी कहते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है तो मेरुदंड है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन्स है बच्चों। इसी के जरिए हमें कोई भी सिग्नल्स या कोई छूता है या कुछ करता है तब हमें वहाँ से प्राप्त होता है। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो सी ब्रेन था। लैक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं तो आंसू को करती हैं। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? तो हम्फ्री डेवी। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? पास्चुरेला पेस्टिस द्वारा। ठीक है, कोशिका के किस भाग में साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो केंद्रक को, उसके सेंटर को, न्यूक्लियस को। कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो देखिए, कहीं पे भी कट जाता है तो वहाँ खून थोड़ी देर बहने के बाद अपने आप से रुक जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे कारण फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है। ठीक है, और इसमें जो प्लाज्मा, जो खून होता है, एक तरल भाग होता है, एक आपका ठोस भाग होता है। तो ठोस भाग जाली बनती है, ठोस भाग उसी में जाकर रुक जाते हैं, तो उससे खून जाना बंद, जो बहना बंद हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तब होगी जब कुत्ते को रेबीज नाम की बीमारी होगी। ठीक है, इसलिए जो कुत्ते पानी से भागें, पानी से दूर भागें, उनको जान लीजिए रेबीज बीमारी है। ठीक है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर। कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा होता है, जो कि रक्त में प्रेजेंट है। ठीक है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो वो धमनी है। ठीक है, टेटनस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग तो तंत्रिका तंत्र होता है। तो देखिए, कहा जाता है अगर चोट आपको लगती है तो डॉक्टर पूछते हैं क्या किल वगैरह था या क्या था?
तो देखिए उसमें टेटनस का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए था। तो ये अगर एक बार टेटनस हो जाता है तो उससे इलाज हो पाना बहुत मुश्किल होता है बच्चों। तो इसलिए जब भी आपको कटे, कहीं पे लोहा खास कर रहे, तो आप टेटनस का इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए, ठीक है। इसके बाद है शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच बनती है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो जस्ता और निकल का होता है। वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है, उसमें नेफ्रॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। एक शराबी व्यक्ति को किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो बच्चों ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप जैसा मुझे बताएंगे तो उस टॉपिक को मैं विधिवत समझा के बच्चों बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी